हेलो बच्चों, आज फिजिक्स में लेसन 14 जो आपका टॉपिक है, आज का सब टॉपिक प्रथम द्वितीय फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है। प्रथम फोकस दूरी किसी की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस में आपका पहला पॉइंट होता है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ की मुख्य फोकस के प्राय दो होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। पहला इसमें है प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और पृष्ठ के ध्रुव तक से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। और यदि गोलीय पृष्ठ की अपवर्तन का व्यंजक हमारा n/v 1/u n-1/r। एक बार डेफिनेशन और देखेंगे। गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और पृष्ठ के ध्रुव तक से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो जो हमारा पृष्ठ होता है उसका ध्रुव होता है, उसके ध्रुव से प्रथम फोकस का जो बिंदु होता है उनके बीच तक की दूरी को हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। F1 से व्यक्त करते हैं, इसलिए गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का व्यंजक होता है n/v 1/u = n-1/r। अब इसकी डेफिनेशन बजाओ। मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, जो चलने वाली किरणें, इसका मतलब u = F1 एंड अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। इसका मतलब v = ∞। मुख्य अक्ष समांतर कब होती हैं? जब v का मान अनंत हो जाता है। तो अब इन दोनों वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में रखें। ये वैल्यू कहाँ से आई? ये प्रथम फोकस की परिभाषा है। प्रथम फोकस की परिभाषा से हमने पॉइंट लिखे और इन्हें इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो n/∞ - 1/F1 = n-1/r। तो इसमें n/∞ वैल्यू तो 0 हो गई, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा? इसको पलट दो, -r/n-1। इसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रथम फोकस दूरी का व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी का व्यंजक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे द्वितीय फोकस दूरी। मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिससे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं और पृष्ठ के ध्रुव से द्वितीय फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसे द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से व्यक्त करते हैं। तो अब इसकी क्या परिभाषा लिखी? इसे u क्या कहा? u = ∞। तो ∞ क्यों हो गया? क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें हैं, तो u का मान ∞ हो गया। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, इसका मतलब v = F2 हो गया। v = F2 द्वितीय फोकस जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो v = F2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूओं को फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या आता है? n/F2 1/∞ n-1/r। अब ये क्या हो गया हमारा? 0। तो n/F2 = n-1/r। तो F2 = कितना हुआ? nr/n-1। इसे प्रथम द्वितीय फोकस दूरी का व्यंजक कहते हैं। तो F2 = nr/n-1। इसे द्वितीय फोकस दूरी का व्यंजक कहते हैं। अवतल पृष्ठ के द्वितीय फोकस दूरी का व्यंजक अगर आता है तो आपको इस तरीके से ये, ठीक है, याद कर लोगे। अब इसमें होमवर्क सुनेंगे आप। इसमें होमवर्क क्या देंगे?
इसमें होमवर्क आपको करना है लर्न इट। पहला काम इसे लर्न करें, लर्न इट। दूसरा काम कंप्लीट, कंप्लीट वर्क, अपने काम को कंप्लीट करें। तीसरा टेस्ट होना है। तीसरा जो आपको टेस्ट होना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। क्या करें? प्रिपेयर। टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए तैयारी करें। ये आपका होमवर्क हो गया। इसे मैं समझता हूँ आप याद करेंगे। जो मैंने आपको डेरिवेशन ये 2 करा दिए, इनको याद करेंगे और इनको लिख कर देखेंगे और जो परेशानी होगी मुझसे कल पूछेंगे। ओके, इसके बाद अब आगे चलते हैं।